हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में कला से संबंधित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है राजस्थानी चित्रकला। आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थानी चित्रकला पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला जो भारत के पश्चिमोत्तर में राजस्थान के शासकों के संरक्षण में पली बढ़ी और विकसित हुई, और ये लोक कला शैली जो राजस्थान के शासकों के संरक्षण में पली बढ़ी, लेकिन यह चित्रकला शासकों के दरबार से निकल करके जन सामान्य के बीच में पहुंची और एक लोक कला शैली का रूप धारण कर ली। इसलिए राजस्थानी चित्रकला आज भी जीवित है। हालांकि विकास इसका दरबारी चित्रकला के रूप में हुआ, जैसे हम लोग देखे थे पीछे मुग़ल चित्रकला, उसका विकास दरबारी चित्रकला के रूप में हुआ और शासकों ने संरक्षण दिया, लेकिन वो चित्रकला दरबारी चित्रकला के रूप में ही रह गई। जैसे ही शासकों ने संरक्षण देना बंद किया, मुग़ल चित्रकला का पतन हो गया। लेकिन राजस्थानी चित्रकला उससे थोड़ी सी भिन्न है। इसका भी विकास राज दरबारों में शासकों के संरक्षण में हुआ, लेकिन धीरे धीरे यह चित्रकला शैली लोगों के बीच में पहुंच गई और एक लोक कला शैली का रूप धारण कर ली। इसलिए आज भी जीवित है। तो दोस्तों, इस राजस्थानी चित्रकला जिसका उदय, जिसका जन्म अपभ्रंश शैली से होता है, और अपभ्रंश शैली से इसका जन्म होने के कारण इसको शुद्ध भारतीय शैली भी कहा दिया गया है। कहीं कहीं राजस्थानी शैली को हिंदू शैली भी कहा दिया गया है। हालांकि अपभ्रंश शैली शुद्ध हिंदू शैली नहीं थी। यहाँ पर हिंदू शैली और जैन शैली, जैन धर्म से, दोनों धर्मों से संबंधित पोथियाँ चित्रित हुई हैं। कुछ लौकिक कथाएं भी हैं जो किसी धर्म से कोई संबंध नहीं रखती हैं, वो भी चित्रित हुई हैं। लेकिन राजस्थानी शैली को हिंदू शैली इसलिए कहा दिया गया क्योंकि भारतीय चित्रकला अपभ्रंश शैली से इसका जन्म होता है, इसका उदय होता है। और राजस्थान के जो शासक थे, राजपूत शासक थे, वो हिंदू धर्म के मानने वाले थे। इसीलिए राजस्थानी शैली को कहीं कहीं हिंदू शैली भी कहा दिया गया है। तो इसका जन्म अपभ्रंश शैली से 16वीं सदी के मध्य में इसमें होता है। 16वीं सदी के मध्य में राजस्थानी शैली का जन्म होता है, और इस शैली का चरमोत्कर्ष 18वीं सदी में होता है। दोस्तों, हम पूरे राजस्थानी शैली की बात कर रहे हैं। अभी अगर सामान्य रूप से पूछें कि राजस्थानी चित्रकला शैली का उत्कर्ष कब हुआ, तो वो 18वीं सदी में होता है। हालांकि अभी हम लोग देखेंगे यहाँ जो शैलियाँ हैं, विभिन्न शैलियों की कई उपशैलियाँ हैं, और उन उपशैलियों का चरमोत्कर्ष विभिन्न शासकों के संरक्षण में होता है। हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन यहाँ राजस्थानी चित्रकला शैली का अगर सामान्य रूप से चरमोत्कर्ष पूछता है तो वह 18वीं सदी में होता है। और इस शैली के जो प्रारंभिक चित्र जहाँ मिलते हैं, उन ग्रंथों में शूपनाश्चर्यम और बिलहड़ की रचना चौर पंचाशिका में आपको देखने को मिलते हैं। तो कह सकते हैं कि इस राजस्थानी शैली के प्रारंभिक चित्र शूपनाश्चर्यम और चौर पंचाशिका में देखने को मिलते हैं। और इस राजस्थानी चित्रकला की स्थिति, राजस्थानी नाम ही है तो इसकी स्थिति राजस्थान में ही है। राजस्थान में इस चित्रकला शैली का विकास होता है, वहीं पली बढ़ी विकसित हुई। इसीलिए इस चित्रकला शैली को राजस्थानी शैली कहा गया। और राजस्थान में कई चित्रकला शैलियाँ विकसित हुई। इसको लेकर के भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न मत हैं। एक हैं मोतीचंद। इन्होंने कहा कि राजस्थान में कुल 3 चित्रकला शैलियाँ विकसित हुई: मेवाड़ शैली, बूदी शैली और किशनगढ़ शैली। ये मोतीचंद का मत है। लेकिन अगर हम लोग सामान्य रूप से देखें तो राजस्थान में कुल 4 चित्रकला शैलियाँ विकसित हुई: मेवाड़ शैली, मारवाड़ या जोधपुर शैली, ढूंढार शैली और हड़ौत शैली। ये 4 चित्रकला शैलियाँ राजस्थान के विभिन्न भूभागों में पली बढ़ी और विकसित हुई। और इन 4 शैलियों की कुछ उपशैलियाँ भी हैं
और हम लोग देखें तो यहाँ इस मेवाड़ शैली की उपशैलियों में नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, शाहपुर शैली और उदयपुर शैली है। जबकि मारवाड़ शैली, इसी को जोधपुर भी शैली कहा गया है। तो यहाँ अगर इसकी उपशैलियों की बात करें, मारवाड़ या जोधपुर उपशैली की, तो इसमें बीकानेर, अजमेर, किशनगढ़ और नागौर शैली है। उसमें किशनगढ़ सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थानी चित्रकला शैली में सबसे उत्कृष्ट कोटि की चित्रकला शैली किशनगढ़ शैली है। किशनगढ़ शैली से ही आपके अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग इसकी चर्चा आगे विस्तार से करेंगे। और जहाँ तक ढूढ़ार शैली की बात है, ढूढ़ार शैली में जयपुर शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली और शेखावटी शैली, ये उपशैलियाँ हैं। और हड़ौत शैलियों में जो उपशैली हैं वो है बूदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली। तो दोस्तों, इन शैलियों की कौन कौन सी उपशैलियाँ हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ आगे के वीडियो में हम लोग जो ये विभिन्न शैलियाँ, उपशैलियाँ हैं, इन शैली उपशैली को देखेंगे। इन चित्रकला शैलियों में के विकास में किन किन शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसकी चर्चा करेंगे। चित्रकला शैलियों की क्या विशेषताएं रही हैं, कौन चित्र बने, किसके द्वारा बनाए गए। एक तो इस शैली की विशेषता देखेंगे, फिर इस शैली के चित्र कला की विशेषता देखेंगे, चित्र शैली की विशेषता देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग कुछ प्रमुख शैलियों, उपशैलियों के बारे में विस्तार से देखेंगे। लेकिन उन शैलियों में कौन कौन से शासक रहे, ये चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।